हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। ये मीडिया एंड सोसाइटी जो है ना, वो नया डाला गया है, अभी आपके सिलेबस में नया एडिशन है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मीडिया का सोसाइटी पे मास मीडिया एंड सोसाइटी। ओके, तो मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन दोनों एक चीज होता है, एक दूसरे एक मतलब सिनोनिम्स है दोनों, या तो मास मीडिया कहिए या तो मास कम्युनिकेशन कहिए, और सेम। तो उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव है, ये आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है, हम लोग उसको देखते हैं। जिसमें कि देखिए सारे पिक्चर्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि मास मीडिया में क्या चीज है। मास मीडिया न्यूज, टीवी, अलावा सोशल मीडिया, इंटरनेट सब को इंक्लूड करके चलता है। तो मास मीडिया बहुत वास्ट है, आज की दुनिया में मास मीडिया की ही दुनिया है और सब कुछ उसी से संचालित है। समझिए ये दुनिया उससे संचालित है। तो मास मीडिया क्या है? मास मीडिया रेफर्स टू डाइवर्स एरे ऑफ, मतलब मीडिया टेक्नोलॉजी का यह एक बहुत सारा, डाइवर्स मतलब विविध रूप में मीडिया टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत लार्ज ऑडियंस को, बहुत बड़ी पब्लिक, मतलब समझिए सबको वाया मास कम्युनिकेशन ये सबको मुझ तक पहुंचती है, हम सब तक, गांव सुदूर गांव से लेकर शहर तक। अब तो इंटरनेट हर गांव में भी पहुंच गया है, डिजिटल एरिया हुआ है, डिजिटलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है। तो ये हर जगह कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। तो जो ज्यादा लोगों को कवर करता है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं या मास मीडिया कहते हैं। तो ये घबराना नहीं है कि मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया दोनों एक ही वर्ड हैं, एक ही चीज को मीन करते हैं, ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। टेक्नोलॉजी थ्रू विच दिस कम्युनिकेशन, जो इस मतलब जिस टेक्नोलॉजी से ये कम्युनिकेशन काम करता है उसका बहुत सारा आउटलेट है, बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत तरह का है। तो मास मीडिया का तो मतलब क्या हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच मास ऑडियंस, जो बहुत लोगों तक पहुंचने का मतलब ये तत्पर रहती है या पहुंचती है। इट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ, ये प्रारंभिक मीन है कम्युनिकेशन का, संचार का, संप्रेषण का। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो संप्रेषण जिसको कहते हैं, संप्रेषित करते हैं। तो रीच द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जनरल पब्लिक। तो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है जो हर घर में पहुंचता है, हर जगह में पहुंचता है, गांव में पहुंचता है, दैट इज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। आज के जमाने में इंटरनेट भी। तो जनरल पब्लिक जो होता है वो मास मीडिया पर भी भरोसा करता है। जनरल पब्लिक मतलब सामान्य जनता जो है वो मास मीडिया पर भरोसा करती है। किस चीज के लिए? सूचनाओं के लिए। किस तरह की सूचनाओं के लिए? तो राजनीतिक इश्यूज जो होते हैं, सामाजिक सूचनाएं, मनोरंजन, और जो भी न्यूज, कला, संस्कृति या किसी भी क्षेत्र में जो न्यूज आता है। तो ये मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया आर कंसिडर्ड सिनोनिमस, जो मैंने पहले ही बताया, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आराम के लिए या सुविधा के लिए हम उसको मान के चलते हैं कि वो था सेम। लॉन्ग पीरियड तक, बहुत लंबे समय तक पब्लिक क्या करते थे कि जर्नलिस्ट और राइटर्स पर बिलीव करते थे, लोकल न्यूज पेपर के न्यूज के लिए, जो कि उनको करंट इवेंट्स के ताजा न्यूज देते थे। 1890 में रेडियो का आविष्कार हुआ, ठीक है, बहुत शताब्दी पहले। तो रेडियो को क्या किया कि न्यूज़पेपर के को सुपरसीड कर गया, मतलब अब रेडियो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया न्यूज़पेपर से, और मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ मास मीडिया बन गया। अब क्या होता था कि एक रेडियो बजता था, पूरे परिवार के लोग बैठ के सारा न्यूज सुन लेते थे, अपना जो भी प्रोग्राम होता था ये रेडियो स्टेशन का जो उनको पसंद होता था उसको वो देख लेते थे, सुन लेते थे। और राजनीतिक, सामाजिक इश्यूज के बारे में जो भी लेटेस्ट होता था उन्हें पता चल जाता था। साथ ही साथ उनके मनोरंजन भी हो जाते थे, फिल्मी गाने और कुछ चुटकुले, इस तरह के प्रोग्राम थे। तो रेडियो में बहुत तरह के विविध प्रकार के प्रोग्राम आते थे, जिससे कि लोगों को न्यूज़पेपर से ज्यादा प्रभावी हो गया रेडियो। पहले न्यूज़पेपर था, फिर रेडियो आ गया।
फिर टेलीविजन आया, उसके बाद टेलीविजन आया, वो रेडियो को रिप्लेस कर दिया, ऑलमोस्ट इफेक्टिव हो गया, ठीक है, जनरल पब्लिक तक पहुंचने का सबसे मोस्ट इफेक्टिव जरिया हो गया टेलीविजन। अब क्या है कि टेलीविजन के बाद अब क्या आ गया, इंटरनेट। ये सबसे रेलिवेंट हो गया, आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया और मेजर टूल हो गया न्यूज आउटलेट का, क्योंकि इंटरनेट होने की वजह से अभी जो सामान्य जनता है, हर लोग, जनरल पब्लिक इज एबल टू एक्सेस दो सेम न्यूज आउटलेट्स। क्या होता है, तुरंत जहां सुने तुरंत अपने सर्च किया, गूगल में सर्च किया, तुरंत आ गया। आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो माउस से सर्च कर लिया, मोबाइल है अगर स्मार्टफोन है तो आपने तुरंत एक क्लिक में सब कुछ देख लिया, जान लिया, जो भी आपकी क्वेरी हुई, किसी भी विषय में जानने की जरूरत है, कोई भी चीज सब आपके हाथ में अवेलेबल है। तो आपकी हथेलियों में पूरी दुनिया की जानकारी आ गई है एंड्रॉइड फोन के रूप में, ठीक है। तो ये इंटरनेट के जरिए, तो आउटसाइड द रियलम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहां आपसे बातचीत होती थी, अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ कि आपस में बात करके जानकारी नहीं हासिल कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, अब मास कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई भी न्यूज डाल दिया गया, कोई भी चीज डिस्प्ले कर दिया गया, अब सारे बहुत पूरी जनता उसको देख रही है, इसका नाम हो गया मास कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मास के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ह्यूज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, और चैनल जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, दिस कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द चैनल इज रेफर्ड एज मास मीडिया। जिस चैनल, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो या रेडियो हो, तो जिस जरिए ये कर रहा है उसको मास मीडिया की संज्ञा दी गई, इट इज कॉल्ड मास मीडिया, ओके। अब ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिकली ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे फिल्म, रेडियो, रिकॉर्डेड म्यूजिक, टेलीविजन, तो ये सारे चीजें जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है इसका। फिर डिजिटल मीडिया आ गया, कंप्राइज बोथ इंटरनेट एंड मोबाइल मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनेट के जरिए भी और मोबाइल के जरिए भी मास कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पर भेज दिया गया, सारे लोगों तक पहुंच गया। इंटरनेट मीडिया जो है वो कंप्राइज सर्विसेज एज ईमेल, सोशल मीडिया साइट्स, वेबसाइट्स, इंटरनेट बेस्ड रेडियो एंड टेलीविजन। ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नया जो एडिशन हुआ है कि मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। केवल कुछ टर्म्स को आपको जान लेना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो टर्म्स जानने से आपको उसका आंसर करने में आसानी होगी। ऐसे ये कोई बहुत नई चीज नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है, ये टॉपिक आप आसानी से निकाल लेंगे। बहुत many other mass media outlets have an additional presence on web, besides means like linking to running TV, ads online, ये होता है स्पेशल एक्सेस है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग QR कोड से इन आउटडोर और प्रिंट मीडिया, QR कोड से आप बहुत चीज को मतलब तुरंत एक्सेस कर लेते हैं। QR कोड क्या होता है, जैसे आप बाजार में जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो पेटीएम वगैरह का QR कोड बना होता है, जिसको आप स्कैन करते हैं और तुरंत उसको पेमेंट कर देते हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि टीवी पर बहुत सारे जो स्मार्ट टीवी हैं उसमें QR कोड आते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए या किसी एड्स के लिए, तो उसको जो है स्कैन करके इमीडिएट घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं उसका यूज। आउटडोर मीडिया क्या हुआ, आउटडोर मीडिया ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वाया सच मीडिया, जैसे AR एडवर्टाइजिंग, बिल बोर्ड्स, ब्लिंक्स, फ्लाइंग बिल बोर्ड्स। मतलब बिल बोर्ड्स क्या हुआ, जब आप आउटडोर मीडिया में आप देखते हैं बहुत से लोग छतों पर बड़े बड़े से ये लगाए रहते हैं, प्रचार के बैनर्स लगाए होते हैं, तो उसको हम लोग बिल बोर्ड्स कहते हैं। तो वो छत पे क्या हवाई जहाज के भी फ्लाइंग बिल बोर्ड्स, जिसके हवाई जहाज के रैनों पे लगाए होते हैं, प्लाकार्ड्स। फिर कियोस्क क्या होता है, कियोस्क होता है इनसाइड और आउटसाइड द बसेस, बस के आगे बस में लगा दिया गया, और या कियोस्क के छोटे छोटे से शॉप बने होते हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं या कहीं भी होते हैं, उसमें छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उसमें प्रचार करते हैं।
ये आउटडोर मीडिया है, कमर्शियल बिल्डिंग, शॉप्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सबवे पे भी आप देखना, कार्स, ट्रेन को देखते हो, पूरे ट्रेन को किसी भी चीज के प्रचार के लिए लगा देते हैं। तो ये होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी डालना है ये ट्रेन के ऊपर चिपका देते हैं। तो इस तरह से ज्यादा लोग तक ये पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं आउटडोर मीडिया, जो कि लोग देखते हैं, आते जाते लोग देखते हैं। ये किसी विशेष लोग के लिए नहीं होता, स्पेशल पर्सन के लिए नहीं होता। इट इज फॉर जनरल पब्लिक whoever crosses through such things can see. Okay, and now next is print. So outdoor media, broadcast media, yes, it should be underlined. Broadcast media, I must change the color. So it will be broadcast media. Okay, second is outdoor media. And third is print media. Print media is transmit information via physical objects. Physical objects का मतलब क्या हुआ, जिसको आप टच कर सकते, छू सकते, होल्ड कर सकते, हाथों में ले सकते, जैसे बुक्स, कॉमिक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स. Event organizing and public speaking can also be considered forms of mass media. कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया या पब्लिक स्पीकिंग हो गया, लोगों के सामने बोला गया, तो ये भी मास मीडिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम एक या दो लोग से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया। एंड इसके बाद क्या होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ मास मीडिया। ठीक है, नाउ राइट characterizes 7 functions of mass media. Mr. Wright ने 7 functions बताए हैं मास मीडिया का। हम एक एक करके देखते हैं। एक है सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब क्या होता है, आप कैमरे के सर्विलांस में आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब निगरानी। सर्विलांस मतलब निगरानी। तो किस चीज का निगरानी? तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया इज टू सर्व एज eyes of or ears for the eyes and ears for those who seeking information about the world. So mass communication, mass media क्या करता है कि लोगों का आंख और कान बन के न्यूज को देखता है और सुनता है और उनके लिए लाता है। इंटरनेट, टेलीविजन, इंटरनेट जो होता है, टीवी जो होता है, और न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी and newspaper are the main source for finding out what is going around you. आपकी चारों क्या हो रहा है, आपकी मतलब अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, इसको लाने के लिए कौन कौन तत्पर रहते हैं? तो इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। सोसाइटी क्या है? मास मीडिया एंड सोसाइटी में सोसाइटी रिलाइज मास कम्युनिकेशन फॉर न्यूज। जो हमारा समाज है वो मास मीडिया पर ही निर्भर करता है, किस चीज के लिए? न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और जो भी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ऐसी सूचनाओं के लिए। इट रिपोर्ट्स वेदर के लिए भी हम न्यूज पर या इंटरनेट पे या टीवी पे डिपेंड करते। करंट इश्यूज एंड लेटेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप, क्या गॉसिप चल रहा है, ये भी हमारे इंटरेस्ट का एक विषय होता है, तो हम इसके लिए भी। एंड स्टार टाइम्स फॉर गेम्स। तो ये हुआ सर्विलांस, मतलब सब चीज के पर नजर रखता है मास मीडिया और हमें इन्फॉर्म करता है। दूसरा है कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या कहता है कि एड्रेसेस हाउ मीडिया प्रेजेंट्स फैक्ट्स दैट वी यूज टू मूव थ्रू द वर्ल्ड। ये इंफॉर्मेशन जो हमको मास मीडिया से मिलता है इज नॉट ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट बायस। तो इसमें क्या होता है कि हम कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार न्यूज मीडिया जो होता है ना वो बायस होता है, किसी के पक्ष में ज्यादा बोलता है, किसी के खिलाफ ज्यादा बोलता है। तो इसमें क्या करता है कि हम लोग इसमें कोरिलेट कर सकते हैं अपने न्यूज को और उस न्यूज को और भी दूसरी जगह के न्यूज को लेकर हम कोरिलेट करते हैं। तो पीपल आइडेंटिकली स्टेट इट मस्ट बी ट्रू इफ इट इज ऑन द इंटरनेट। ये तो व्यंग हो गया कि ये सही होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट पर है। ऐसा नहीं है कि सारी सूचनाएं सही होती हैं। However, we don't think that in generations past people must have without doubt stated has to be true because it was on the radio. लेकिन ये बात अब ऐसी होती है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब रेडियो था, जब बहुत पुराने समय में, तो रेडियो में कोई चीज आ जाती थी तो एयर हो जाता था, मतलब कि एयर में होना मतलब कि रेडियो से ब्रॉडकास्ट हो गया, इट मस्ट बी ट्रू। पहले की ये धारणा थी, लेकिन अब तो हर न्यूज पे बहुत सारे बहस होते हैं, हर न्यूज की खाल बाल के खाल निकाले जाते हैं और उसकी सच्चाई को
और उसके ऑथेंटिकेशन को चैलेंज किया जाता है। तीसरा फंक्शन है मास मीडिया का एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या है? मीडिया ऑपरेट्स एज पीपल मैगजीन या एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स प्रेजेंट करता है, जो कि हमें अपडेट करता है डेली कमिंग एंड गोइंग ऑफ फेवरेट सेलिब्रिटीज। हम किसके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं उसके बारे में जानकारी हमें मास मीडिया से मिल जाती है। हम टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पोर्ट्स देखते हैं, मूवीज जाते हैं उसके रिव्यूज को पढ़कर, और यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, और आईपॉड पे डेली बेसिस पे हम ये सारी चीजों को देखते हैं। तो हमारे एंटरटेनमेंट करनी जो एंटरटेनमेंट की जो भी जरूरतें होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट मास मीडिया से पूरी होती हैं। मोस्ट मास कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली एंटरटेन एंड इन्फॉर्म। ठीक है, एंटरटेन भी करता है, सूचनाएं भी देता है। मीडिया ड्यूरिंग, जब भी हम आकाश के क्षणों में होते हैं, लेजर टाइम हमारा होता है, तो जब हम बोर होते हैं तो हम मास मीडिया को यूज करते हैं और अपने को एंगेज कर लेते हैं। तो वी रिलाई ऑन मीडिया टू टेक अस प्लेसेस जहां पर हम नहीं जा सकते, उसको हम मीडिया के थ्रू जाके देख लेते हैं। देश विदेश के बारे में जानकारी, उनके इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड हम लोग देख पाते हैं और उसको दूसरे देश के कल्चर से जुड़ पाते हैं। और हम बहुत सारी चीजों को देखकर जो हमारे देश में नहीं है, किसी का लाफ्टर चैनल, विदेशी लाफ्टर चैनल को देखकर हम एंजॉय करते हैं या खुश होते हैं या रोते हैं। इस तरह का मिस्टर बीन का सबने देखा होगा, वो बहुत मजेदार है, वो हमारे देश का नहीं है, लेकिन मास मीडिया के चलते वो हमारे तक उसकी एंटरटेनिंग वीडियोज आ जाते हैं जिसे देखकर हम एंजॉय करते हैं। ट्रांसमिशन, मास मीडिया क्या है? कल्चरल नॉर्म्स को ट्रांसमिट भी करता है एक जगह से दूसरा, और वैल्यूज को ट्रांसमिट करता है, रूल्स को, हैबिट्स को। तो ये सारे सिद्धांत और मूल्यों और नियमों को, आदतों को ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, मास मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जैसे कि आप कैसे जानते हैं, सपोज कीजिए कि आज लेटेस्ट फैशन में कौन सा कपड़ा है या कौन सा म्यूजिक अभी बहुत ज्यादा जिसका क्रेज है, तो ये सारी चीजें आप कैसे जानते हैं? तो ये मास मीडिया के थ्रू जानते हैं। इस तरह से मास मीडिया क्या करता है कि सोशलाइज करता है। हमें ये सब सोशलाइजेशन प्रोसेस है कि हम एक देश से किसी बढ़िया म्यूजिक को, बढ़िया कपड़े को अपने देश में दूसरे देश के सारी फैशंस को, कल्चर को, म्यूजिक को हम देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दैट ये क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन और सोशलाइजेशन। So we look for role models to display appropriate cultural norms, but all too often not recognizing their inappropriate। और हम किसी के, हमारे जो भी सेलिब्रिटीज हैं जिनके हम फैन हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जहाँ वहां पर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं। तो वो क्या होता है कि फिर उन्हें या तो माफी मांगनी होती है या फिर वो विड्रॉ करते हैं अपने कोई स्टेटमेंट जो ऐसा कर दिया जिससे लोगों को हर्ट हुआ। तो ये ट्रांसमिशन जो है कल्चर का, वो मास मीडिया से संभव है। मेनस्ट्रीम सोसाइटी स्टार्ट शॉपिंग होता है, ड्रेसिंग, स्मेलिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सारा म्यूजिक, वीडियो और कमर्शियल मूवीज, सब चीज को हम एंजॉय करते हैं ये मास मीडिया के द्वारा। फिर मोबिलाइजेशन, मास मीडिया क्या करता है? ये मैक्वेल का करना है। 1994 में मैक्वेल ने कहा था कि मास मीडिया, मैक्वेल ने कहा था कि मास मीडिया मोबिलाइज करता है पीपुल को, तब जब क्राइसिस के समय पीपुल को मोबिलाइज करता है। और क्या होता है कि उनके फीलिंग्स को बढ़ाता है, उनके पैट्रियटिज्म की भावना को बढ़ाता है। तो जैसे थिंक बैक टू पुलवामा अटैक, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो आपका जो भी एसोसिएशन हो इंसिडेंट से, कोई एसोसिएशन नहीं है, आप यहाँ बैठे हैं, वो घटना कहाँ बैठे या सुदूर दक्षिण में बैठे हैं, फिर भी अटैक को हमने क्या किया? वी फेल्ड द अटैक एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में हमने उसको समझा। सारे देश के लोगों का इमोशंस उससे जुड़ गया। पीपल फॉलोड द न्यूज एंड दे फाउंड द प्रीपेरेटर्स को जब तक ये नहीं किया गया तब तक हम लोग उस न्यूज से जुड़े रहे। तो विद इंस्टेंट एक्सेस टू मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, तुरंत एक्सेस हो गया, तुरंत पता चल गया, तुरंत सूचना मिल गई। We can collectively witness the same event taking place in the real time somewhere else। कहीं दक्षिण में बैठे हुए लोग भी
सुदूर उत्तर में हुई इस घटना को लोगों ने देखा और उसके साथ खुद जुड़ गए, भावना से जुड़ गए, देशभक्ति से जुड़ गए और लार्ज पॉपुलेशन को मोबिलाइज किए। कोई भी घटना घटती है तो लोग मोबिलाइज होते हैं उससे, इमोशनली, सेंसिटिवली, कॉन्शियसली, ये सारे मोबिलाइज करते हैं। तो ये यूनिटी को भी बढ़ाता है और मोबिलाइज भी करता है लोगों की फीलिंग्स को। वैलिडेशन, मास मीडिया का अगला फंक्शन है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है कि स्टेटस और नॉर्म्स जो किसी भी व्यक्ति का है उसका वैलिडेशन करता है, मूवमेंट को वैलिडेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोडक्ट को, इन सब चीजों को वैलिडेट करता है। तो वैलिडेशन ऑफ पर्टिकुलर पीपल और ग्रुप सर्व्स टू द एनफोर्स। किसी को वैलिडेट करने से क्या होता है, सोशल नॉर्म का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो ये तो हुआ हमारा राइट के अनुसार ये सारे फंक्शंस हुए मास मीडिया का। अब ये देखा गया है कि मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया को पांच एस्पेक्ट है। पहला है कि ऑडियंस बहुत बड़े होते हैं। मास मीडिया का सबसे पहला पॉइंट क्या है, मास मीडिया का सबसे पहला एस्पेक्ट है कि इसके ऑडियंस लार्ज होते हैं। पहला है लार्ज ऑडियंस, ठीक है, बहुत बड़ी जनता के साथ होती है। दूसरा है फेयरली एंड डिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन, मतलब कि जो भी ऑडियंस है, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ फिर, तो जो भी ऑडियंस का कंपोजिशन है वो उसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही अनडिफरेंशिएटेड ऑडियंस का कंपोजिशन होता है। फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन, फिर क्या होता है, कुछ मैसेज का रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं सुना उसको फिर दूसरे को बुलाया, तो इससे कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होता है। फिर रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी, मास कम्युनिकेशन से कोई भी चीज को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है। लो कॉस्ट टू द कंज्यूमर, सब तक पहुंच जाता है, कम खर्चीला होता है। अब मास कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है, ये डायरेक्ट मैसेजेस टुवर्ड्स द रिलेटिवली लार्ज हेटेरोजेनस एंड एनोनिमस। मतलब क्या है कि लार्ज जनता जो विभिन्न प्रकार की, हेटेरोजेनस मतलब अलग अलग तरह की जनता, और एनोनिमस जिनका नाम भी पता नहीं है उनका पहुंचता है मैसेज जो है, सो डायरेक्ट पहुंचता है। मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी है इसमें, पब्लिकली सबको जा रहा है, वही मैसेज सब तक पहुंच रहा है, कोई भी न्यूज सब तक एक जैसा ही पहुंच रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, मतलब तुरंत पता चल रहा है। फीडबैक इज इनडायरेक्ट, आप जो भी आपको मैसेज मिला, जो भी सूचना मिलती है मास मीडिया से, उसका फीडबैक डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है और डिलेड होता है। सब लोग उसको फीडबैक देते भी नहीं है, और जो आप फीडबैक देंगे वो वहां पहुंचता नहीं है या उस पर फिर एक्शन नहीं होता है। कॉस्ट पर एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज मिनिमम, कॉस्ट कम है, सोर्स बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। साथ आता है ये सूचना कहाँ से आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जहां वो घटना घटी या जहां से डेटा इकट्ठा किया गया वहां से आता है। मोस्टली वन वे होता है, ये मास मीडिया जो है वन वे होता है, उधर से केवल खबरें हम उसे सुनते हैं, उसको जानते हैं, वो टू नहीं, हमारा रिस्पॉन्स उसमें हम तुरंत नहीं कर सकते। मास मीडिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फॉर्म। टेक्नोलॉजी इसमें फिजिकल फॉर्म में है कि पेपर में प्रिंट मीडिया हो गया, फिर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गया, तो वो अलग तरह का मीडिया हो गया, तो उनके फॉर्म के आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आता है, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया है, इसमें क्या है, combine several forms of light, dance, music, theatre, editing. The performance are spontaneous, most often made on the spot. तो ये हो गया ट्रेडिशनल मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कि ये ट्रेडिशनल मीडिया क्या है कि कोई मतलब कुछ भी हुआ परफॉर्मेंस तो वो कहीं पर स्पॉट पे ही हो गया, परफॉर्मेंस हुआ और वो वही हुआ, वहीं तक उसका मैसेज गया। फिर प्रिंट मीडिया में क्या है कि मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टीचिंग वाइड ऑडियंस, बहुत लोगों तक ये पहुंचता है। मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन और पीरियोडिकल बुक्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट्स विद द इन्वेंशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी बाय लुमियर ब्रदर्स। लुमियर ब्रदर ने सिनेमेटोग्राफी का इन्वेंशन किया था और उसका फीमेल शो हुआ था। पहला शो कहाँ हुआ था 1895 में। फिर रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय गुलियर्मो मार्कोनी ने फिर रेडियो का आविष्कार किया। पहले सिनेमेटोग्राफी हुआ, उसके बाद फर्स्ट रेडियो स्टेशन
पिट्सबर्ग में हुआ था, न्यूयॉर्क में और शिकागो में 1920 में। आपके मतलब जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में। इन शॉर्ट द टर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेनली इंक्लूड फिल्म, रेडियो और टीवी। इलेक्ट्रॉनिक आ गया, फिल्म, रेडियो और टीवी। मीडिया जो अभी चल रहा है जिसको हम सोशल मीडिया रादर कहते हैं, तो इसमें इंटरनेट आ गया, www वर्ल्ड वाइड वेब जो हम कहते हैं, वो बहुत सारे नए एवेन्यूज खोला, बहुत सारे नए रास्ते खोला www। उससे क्या हुआ कि मास कम्युनिकेशन के बहुत से नए रास्ते खुले, जिसमें ईमेल, वेबसाइट, ईमेल से भी ये मास मीडिया, वेबसाइट, पॉडकास्ट, ई बुक्स, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग, जिसमें आप अपना मैसेज बहुतों तक पहुंचा सकते हैं। साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, ये सारा हुआ नया सोशल मीडिया जो अब आया। ये इस तरह का जो ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स है, इसको डिजिटल मीडिया भी कह सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेज। इसी से मैसेज प्रोड्यूस हुआ, ट्रांसमिट किया गया और लोगों ने रिसीव किया, इसको कहते हैं न्यू मीडिया। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज न्यू मीडिया, और यह दे सकता है कि सब साइट्स का नाम देखकर कि दे कम अंडर व्हिच मीडिया। सोशल मीडिया हैज ब्रॉट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफी। सोशल मीडिया जो अलग अलग क्षेत्र से लोगों को जोड़ा है एक प्लेटफॉर्म पर। अभी सोशल मीडिया के जरिए आप अमेरिका और अफ्रीका और कहीं के लोगों का व्यूज को जान सकते हैं, दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स को जान सकते हैं, आइडियाज को जान सकते हैं, उनके इमोशंस को जान सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हैं। तो न्यू मीडिया और सोशल मीडिया। अब मास मीडिया का फंक्शन क्या है, तो सोसाइटी जो हम लोग का है, इसमें मास मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, प्लूरलिटी को और कम्युनल हार्मोनी को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सांप्रदायिक सामंजस्य लाए, प्रजातांत्रिक बनाए, बहुत तरह के लोग रहते हैं, सबको लेकर चलने की बात करें थ्रू फंक्शंस लिस्टेड बिलो। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से, सोशलाइजेशन से, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, कल्चरल ट्रांसमिशन, कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट। आफ्टर हैविंग ए डिस्कशन ऑन द आइडियल फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, जब मास मीडिया में इन सारे फंक्शन, कल्चरल ट्रांसमिशन, कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का कैटलिस्ट है, मतलब अगर मास मीडिया ना हो तो डेवलपमेंट होगी नहीं। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन का सोर्स है, सोशलाइजेशन का सोर्स है, एंटरटेनमेंट, राजनीति जागरूकता, ये सारी चीजें जो है ना, ये सबका सोर्स है। तो ये इन सब आइडियल फंक्शन पर डिस्कस करके किसी भी सोसाइटी में मास मीडिया जो है ना, उसका फंक्शन को जानकर हम किसी भी सोसाइटी के स्टेटस को जान सकते हैं, सोसाइटी के कल्चर को जान सकते हैं, ग्रोथ को जान सकते हैं, वहां के लोगों के विचार को जान सकते हैं। तो मास मीडिया का प्रभाव क्या है? थ्रू मास मीडिया न्यूज आउटलेट्स हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन जनरल पब्लिक एंड मेजर इंपैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन ऑन सर्टेन टॉपिक। इसलिए मास मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और इसके विचारों से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग बहुत पढ़ाई नहीं करते ना, और बुक्स नहीं पढ़ते, वो मीडिया पर ही डिपेंड करते हैं, मास मीडिया की न्यूज को ही वो सब सच मानते हैं। इसलिए मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो न्यूज को बहुत ही सुलझे हुए ढंग से प्रेजेंट करे, ये आपसी वैमनस्य को बढ़ाने का काम ना करे। In many cases, the mass media is the only source of general public relies on for news, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग न्यूज के लिए मास मीडिया पर ही रिलाई करते हैं। For example, when Neil Armstrong landed on the moon in 1969, mass media made it possible for the people to witness this historical event. इस historical इवेंट जो हुआ था कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखे थे अपने 1969 में, मास मीडिया के चलते ही लोगों को ये घटना देख पाए, जान पाए। तो मास मीडिया बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है लोगों को शिक्षित करने में, और जो भी चैनल्स होते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये मास मीडिया का रोल बहुत अहम है, और उसे
मास मीडिया को इस रोल को बहुत ईमानदारी और बहुत सजगता से निभाने की जरूरत है। द इंटरनेट ऑल्सो प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक। With the information on internet, one could learn anything from something as simple as how to tie a tie. Yes, इंटरनेट पे आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। इवन अपने गले में पहनने वाला टाई को आप कैसे टाई करेंगे या कैसे टाई का नॉट बनाएंगे, ये भी सीख सकते हैं। और इससे कि कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। मतलब सिंपल चीजें भी सीख सकते हैं और डिफिकल्ट चीजें भी, कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीख सकते हैं। The mass media also has influence on popular culture जो है हमारा, उस पर भी मास मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। ये पीपल का कल्चर क्या है और क्यों इसको मेंटेन करना, ये सारा चीज को कन्वे कौन करता है? मास मीडिया जनरल पब्लिक तक कन्वे करता है। और इसका व्हाट इज कूल इन फैशन, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, हर चीज के बारे में जानकारी देता है। जितने भी तरह के स्टाइलिश ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी हुआ, एप्पल हुआ, ये सारे ब्रांड्स कंज्यूम एट मच हायर रेट फॉर पब्लिक देन अदर कॉम्पिटिटर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब के बारे में जानकारी मास मीडिया से ही पता चलता है और लोग उसको मतलब यूज करते हैं। तो मास मीडिया क्या है कि क्रिटिसिज्म भी मास मीडिया का बहुत ज्यादा किया गया है, क्योंकि वो वायलेंस भी मास मीडिया से फैलता है। तो मीडिया पोर्ट्रेज द हाई लेवल ऑफ वायलेंस। और मीडिया से ही हम मूवी देखते हैं, ये म्यूजिक वीडियो, इसमें वीडियो गेम्स में क्या होता है ना, वायलेंस बहुत दिखाता है, जो बच्चों के दिमाग पर असर करता है, कच्चे दिमाग को वो वायलेंस की तरफ ले जाता है। तो वो क्या होता है कि वो उसको देखकर एवरीडे लाइफ में, तो मीडिया को इस तरह की चीजें प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, परोसना नहीं चाहिए जो लोगों के दिमाग को विकृत करे। Mass media also received backlash for way it depicts the society when it comes to body image and beauty. Mass media sets standard of beauty and cause insecurity. अब ब्यूटी का प्रेजेंट होता रहता है, तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड ब्यूटी का सेट कर देता है। तो जो लोग उसको नहीं फुलफिल करते, उनमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बहुत से लोगों के लिए अचीवेबल नहीं होता, तो उन्हें वो निराशा में चले जाते हैं। मास मीडिया इज अ प्रिवेलिंग टूल इन आवर सोसाइटी दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मास मीडिया ही एक ऐसा टूल है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मास मीडिया के। हमारे पास क्या क्या है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, और सोसाइटी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए हमारे जो भी व्यू है, कुछ शिक्षा पर, कम्युनिकेशन पर, समाज पर, इतिहास पर, विज्ञान पर, मतलब हर विषय पे जो हमारे व्यूज है उस पर मास मीडिया का, समाज के हर एस्पेक्ट पर मास मीडिया का इफेक्ट होता है। इसलिए मास मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मास मीडिया शुड प्ले इट्स रोल वेरी कॉशियसली। सो दैट्स ऑल। यही था आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ये आपका कम्युनिकेशन का एक और पार्ट कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।